ये आंतरिक बात है। जितने साधन हैं उन सब साधनों का एक ही रहस्य है, शरीर संसार से राग मिट जाए और प्रभु की स्मृति जागृत हो जाए। स्मृति, उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते जागते हर समय अपने इष्ट के चिंतन में, इष्ट के लिए कर्म करते हुए इष्टमय जीवन बन जाए, यही हमारी साधना है। किशोरी किशोर जो हमारे हृदय की स्मृति तार से कभी अलग ना हो, यही हमारे जीवन का पूरा लक्ष्य है। दर्शन दें, अपनी निज श्रीअंग सेवा में रखें ना रखें उनकी मौज। हम तो केवल एक बात चाहते हैं कि जो संध्या आरती के समय गाया जाता है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहु, ये मुझे दे दो। आपकी स्मृति में हर समय मैं डूबा रहूं। कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान ऐसा हमारी स्मृति का लक्ष्य न बने जो आपसे विमुख हो जाए। आपको छोड़कर और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन होना, यह हमारा दुर्भाग्य होगा। इसलिए बिसरी हो और ना बिसारी हो, हम सतत आपके स्मरण में रहें और आप भी कभी कभी याद कर लें कि ये मेरा जन है, ये मेरा शरणागत है। बस यही दान मोहि देहु। श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी करि लेहु। मैं आपका हूं, आप भी स्वीकार कर लीजिए कि ये आपका दास है, आपके शरणागत है, आपका जन है। बस इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। इसी में भगवत साक्षात्कार, इसी में लीला प्रवेश, इसी में सब छुपा हुआ है। स्मृति जिसने पकड़ ली, सारे दुखों का नाश होकर परमानंद की प्राप्ति हो गई। और गुरु कृपा से बचपन में यही डाल दिया गुरुदेव भगवान ने हमारे हृदय में कि हर श्वास भगवान नाम जप, हर श्वास भजन, यही सार है। तो चले जरूर ब्रह्मानंद के मार्ग में, पर नींव रख दी स्मृति की। इसीलिए महादेव जी ने कृपा करके श्रीधाम वृंदावन भेज दिया। ऐसा नहीं कि संस्कार शुष्क थे, ऐसा नहीं था, सरस थे। ब्रह्मानंद के मार्ग में चलते हुए भी साकार भगवान शिव का चिंतन और निरंतर उनका मंत्र और नाम जप, ये अंदर की बात थी। बाहर से एक बैरागी, दृढ़ वैराग्य, संन्यास रूप, तो वो स्मृति जीवन बन गए। सब गौड़ हित धाम तक ऐसी स्थिति थी कि सब गौड़ एकमात्र स्मृति, रात दिन बस चिंतन, ना कोई व्यवहार, ना कोई और परमार्थ का साधन, बस बैठे हैं चिंतन में बैठे। बहुत परमानंद की अनुभूति जब स्मृति प्रभु से जुड़ती है। कभी कभी एकांत में चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता, कब मिलोगे प्रिया प्रीतम, कब आप स्वीकार करोगे। ये मिले हुए भी अनमिल से लगते हैं, परिचय होते हुए भी अपरिचित से रहते हैं। ऐसा कुछ प्रताप है इनका। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। स्मृति
हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। ये लोग दुख से निवृत्ति चाहते हैं, पर दुख जहां से निवृत्त होता है वो मार्ग ही नहीं पकड़ते हैं। उच्छृंखल मन, उच्छृंखल इंद्रियां, इन्हीं को अपना मानकर बस जगत के भोगों में विचरण करना, ये तो दुखमय ही है। हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री हरि की याद समस्त विपत्ति और दुखों का नाश करती है। जो हर समय स्मरण परायण है वो ऐसे सुख में निमग्न रहता है जहां किंचन मात्र दुख नहीं है। श्री प्रियालाल के हेतु की कृपा से अपने लोगों को स्मरण करने का समय दिया। ये बहुत दुर्लभ बात है। भजन करने का समय नहीं देती माया। भगवान ने हम पर हेतु की कृपा की और भजन करने का समय दिया। अगर इस समय में हमारा भजन न बन पाया, भगवत स्मृति न बन पाई, फिर तो पछताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया अवसर मिला है भजन। सब शास्त्रों का सार बात है भजन। और भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी महात्मा के संग के भजन नहीं होता, भजन के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग नहीं आया तो प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा। अनुराग होता है भजन से, भजन होता है भजनानंदी महात्माओं से। भगवान की विशेष कृपा से अपने को सब कुछ प्राप्त है। मानव देह प्राप्त है, भजन मार्ग प्राप्त है। भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं के गढ़ में बैठे हैं। यहां एक से एक महापुरुष है, वृंदावन धाम है। अब भजन के लिए जो समय दिया गया उसको सार्थक कर लो। दिन का दिन निकले चले जा रहे हैं, गाढ़ भजन में स्थिति नहीं। शाम निकल गई, सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, फिर हमारे जीवन की आयु नष्ट होती चली जा रही, स्थिति प्राप्त नहीं हो रही। कभी विकल होना चाहिए। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार त्रिगुण माया से प्रेरित हैं। ये तुम्हारे बस में नहीं है। इनको वश में कर सकते हैं तो श्री भगवान कर सकते हैं, और उनका नाम उनको वश में कर सकता है। ध्यान दीजिए, ये शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का चक्र मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पे पड़ता है, और इसी से साफ संकल्प विकल्प क्रियाएं होती हैं, शुभ अशुभ। त्रिगुण माया के अधीन अंतःकरण है। अंतःकरण को त्रिगुण माया से अगर मुक्त करा सकते हैं तो सिर्फ श्री हरि। और हरि को अधीन करने की सामर्थ्य नाम में है। मूल बात, जिसने नाम जब पकड़ लिया वो जीत गया। और जिसने भजन पर रुचि नहीं की तो चाहे जितने और साधन कर ले, ये छूटने वाला नहीं, पक्का। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे, माधो ये मोह फास क्यों टूटे, मोह फास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी, बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधो मोह फास क्यों टूटे। हे माधो, आपकी कृपा के बिना
ये मोह माया की फांसी कैसे छूट सकती है? नहीं छूट सकती। क्यों? क्योंकि जितने साधन हो सब बाहर किए जाते हैं। बात समझनी? बाहर कोटि उपाय करिय, अभियंतर ग्रंथि न छूटे माधो, मोह फास क्यों टूटे। बाहर से साधना हो रही है और अंदर से विषय चिंतन हो रहा है, परिवार का चिंतन हो रहा है, धन का चिंतन हो रहा है, राग द्वेष का चिंतन हो रहा है। कैसे गांठ छूटे? जो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, कैसे छूटे? बता रहे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलपशत, औटत नाश न पावे। जैसे एक कड़ाह में घी भरा हुआ है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब आप 100 कल्प तक ईंधन लगा करके उस घी को औटते रहिए, क्या चंद्रमा में कोई हानि हो जाएगी? नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे बाहर से लाख उपाय करते रहो, अंतर में विराजमान अविद्या का नाश नहीं होगा, बाहर की क्रियाओं से नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे, बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे। दूसरा उदाहरण दे रहे, तरु कोटर महाबस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करी विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। जैसे किसी पेड़ के कोटर में भयानक विषधर सर्प रहता है, अब उस पेड़ को आपने काट दिया तो क्या पेड़ के काटने से कोटर में सुरक्षित सर्प मर जाएगा क्या? नहीं। उसी प्रकार बाहर से कितने भी साधन करो, गुरु कृपा से जब तक आपको शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अविद्या, ये मोह फांसी बनी रहती है, अंदर बनी रहती है। साधन किया जाता है बाहर और अविद्या का राज्य है अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जन्म जन्म व्यतीत होते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करी पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विधि मारे। सांप बांबी के अंदर बैठा हुआ ऊपर से लाठी चलाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अविद्या तो अंदर बैठी हुई है, बाहर से खूब गंगा जमुना स्नान तीर्थयाटन, सांप नहीं मरेगा ऊपर बांबी के लाठी चलाने से। अंदर अंदर चिंतन बदले। इसीलिए गीता जी में भगवान ने बार बार चिंतन पर जोर दिया है। अंदर का चिंतन, विषय चिंतन, देह चिंतन, भोग चिंतन, धन चिंतन, मान कीर्ति, बाहर का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सांप अंदर घुसा बिल में है, ऊपर से आप लाठी चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा सुरक्षित है। ऐसे ही अज्ञान रूपी सर्प तो पूरा सुरक्षित है अंदर, और हम बढ़ रहा है। हम इतनी बार, इतने वर्ष ये साधन किया, ये साधन किया। महाराज फिर क्या उपाय है जिससे हम इस संसार से तर जाएं? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, हरि गुरु करुणा बिनु, बिमल विवेक न होई, और बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिना भगवान श्री हरि की कृपा के
बिना गुरुदेव जी की कृपा के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के इस संसार से पार नहीं होता। ये विवेक अंदर जागृत होता है, ये विवेक ज्ञानाग्नि है, यही अंदर के मोह ममता मल को भस्म कर देती है। ये विवेक होता है जब हरि की कृपा, हरि की कृपा क्या होती है? जब द्रवै दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमें सत्संग प्राप्त है, हम विवेक के द्वारा हर समय असत का चिंतन त्याग कर सत चिंतन में रहे, इसी को विवेक कहते हैं। जो सत असत का ठीक निर्णय कर सकता है उसे विवेक कहते हैं। और जब सत को जान लिया तो हर समय उसी सत चिंतन में है। सत है प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, हर समय हमारे चिंतन का विषय यही हो। अगर हमारे अंदर चिंतन नहीं होता तो बाहरी क्रियाओं से अविद्या मरने वाली नहीं। प्रायः साधक देहाभिमानी बाहर की क्रियाओं का विशेष महत्व रखता है, वो अंदर के चिंतन का नहीं रखता। और गुरु कृपा पात्र अंदर के चिंतन, हमारा चिंतन कहां है? भगवान मांग कर रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम माम अनन्यश्चिन्तयन्तो, मेरा ही अनन्य चिंतन हो, अन्य चिंतन न हो। चिंतन अंदर का विषय है। सांप को बाहर लाठियों से मार रहे हो, अंदर बिल में सुरक्षित बैठा है। अंदर बिल में प्रहार होना चाहिए, वो प्रहार होता है नाम जप। तभी भगवान नाम जप में, मंत्र जप में मन नहीं लगता और सब कार्यों में लगेगा। क्योंकि अगर मन लगा तो मन मरेगा, मरेगा अर्थात निर्विषय होगा। निर्विषय मन में ही सच्चिदानंद भगवान का दर्शन होता है। ये मन ही कृष्ण रूप, प्रिया रूप होकर दर्शन दे देता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, स्वयं भगवत तत्व है ये मन। इसको निर्विषय करना होगा, निर्विषय करना ही मन मारना है। ये निर्विषय होता है विवेक के द्वारा। जब हम ये निर्णय कर लेते हैं कि भोगों में सुख नहीं है, भजन में सुख है, और रात दिन भजन करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पहले वृंदावन धाम में राधा किंकिरियों को, दासियों को प्रणाम करता हूं, जो सदा राधा पदाम्बोरु परिचर्या कुलतया झनत कुर्वन मंजीरो कमति चलंतिम ततितः, जो अपने नूपुरों की झनकार करती हुई इधर उधर सेवा सामग्री लिए हुए प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए सेवा में मगन है। हृदय में श्री राधा चरणारविंद है, सदा राधा पदाम्बुरु। ध्यान दो कैसे श्री जी की सेवा की जाती है। हृदय में श्री राधा चरणारविंद है, अर्थात राधा चरणारविंद की ठसक, और विचार में प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, और शरीर से चेष्टाएं हो रही प्रिया प्रीतम की सेवा की। निज प्राण द्वंद्वाद्भुत सुरुचि सौंदर्य लहरी, विलासई रानंदामृत जलधि पूरेति बुड़िताम। श्री प्राणाराध्य युगल किशोर श्यामा श्याम के सुख भाव में डूबी हुई इस सेवा के द्वारा ऐसे सुख पहुंचाना, इस सेवा के द्वारा ऐसे सुख पहुंचाना, जो सदैव इस भाव में निमग्न है। मैं उनसे राधा सहचरियों को प्रणाम करता हूं, जिनके हृदय में श्री किशोरी जी के चरणारविंद की ठसक है, जिनकी सोच में श्री प्रियालाल की सेवा भावना है, और जिनके शरीर में श्री प्रियालाल की सेवा की चेष्टा है। ऐसी राधा दासियों की चरणों की मैं वंदना करता हूं। बोले तो बहुत ऊंची स्थिति है, ये कैसे प्राप्त होगी? तो श्रीपाद कह रहे, चाहे जितना बड़ा दोषी पुरुष हो, यदि वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर ले, आश्रय ले ले, तो वृंदावन धाम उसको एक गति प्रदान कर देता है। महादोषैराढ्यम न खलु गुणलेस्य विषयम, न योग्यम दृक्पातेप्यः सदयानांच महताम। महताम महापुरुष, न योग्यम दृक्पातेप्यः अहा, मैं ऐसा नीच कि संत महात्माओं की दृष्टि में आने योग्य भी नहीं हूं।
भाव ये है, श्रीपाद कह रहे कि यदि ऐसा भी पुरुष नीच आचरण वाला हो जो कभी संत महात्माओं की दृष्टि में आने योग्य नहीं है, ना योग्यम दृक्पाते प्यह सदयानाम च महताम, महापुरुषों की संतों की दृष्टि में भी आने योग्य नहीं, और महादोषई राढ़्यम न खलु गुणलेश विषयम, कोई भी भागवती गुण लेस मात्र नहीं है और सब दोष विराजमान है। सुदुर्मर्षई स्वस्मिन न सकृद अपराधैरपियुतम, बोले अक्षम्य अनेकों अपराध करने वाला, अक्षम्य अनेकों अपराध करने वाला है, ऐसा भी हो और वृंदावन का आश्रय वास ले ले तो सुतम मातेव, वृंदावन उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, जैसे मां अपने लाडले बच्चे के साथ। सुतम मातेव त्वम विसृजवत वृंदाटवी नमाम, मुझे विश्वास है कि वृंदावन मुझे छोड़ेगा नहीं, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। यदि समस्त दोषों से युक्त कोई भी भागवतिक सद्गुण नहीं, संत महापुरुषों के सामने आने योग्य भी नहीं, और नित्य नए नए महत अपराध करने वाला भी हो, और वो वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर ले या वृंदावन का आश्रय ले ले, तो कह रहे हैं वृंदावन ऐसे उसे प्यार करेगी जैसे मां अपने बच्चे को करती हो, कभी छोड़ेगी नहीं। तो वृंदावन का ना छोड़ने का मतलब है दिव्य वृंदावन पहुंचा देना, प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचा देना। महामूढ़म पापैर गुरुभिरखिलै सोच्यमसता, मपि स्वप्ने पीशन नत हरि तद भक्त चरणम, स्वकल्याणोपायोष रम शरणम मामो गुणै, क्षमा वात्सल्याद्यई रतिमहित वृंदावन निजई, वृंदावन में बहुत क्षमा शक्ति विराजमान है, क्षमा ही क्षमा, क्षमा वात्सल्य ही, जैसे मां में वात्सल्य अधिक होने के कारण पिता से अधिक वात्सल्य मां में होता है, वो हर बात को क्षमा करना चाहती है, अपने बेटे को दंड नहीं देना चाहती, क्षमा ही क्षमा। बोले ऐसे वृंदाटवी मां है। महामूढ़म, महामूढ़ हो, पापैर गुरु अभिरखिलै, पाप भार में सबसे बड़ा हो अर्थात महापापी हो, शोच्यमसताम, शोचनीय है, शोचनीय अर्थात निंदनीय है, उसके जीवन का कल्याण होने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वप्ने पीशन नत हरि तद भक्त चरणम, स्वप्न में भी कभी ना वो हरि भक्तों की आराधना की है और ना हरि की। स्वकल्याणोपायों पर अपने कल्याण के लिए कोई उपाय ही नहीं किया। यदि ऐसा भी है और वो वृंदावन आ जाए या वृंदावन का आश्रय ले ले, तो कहते हैं ऐसे अनाश्रित के समस्त पाप और दोषों को क्षमा करके वृंदावन प्रियालाल के योग्य गुण प्रदान कर देगा। विश्वास करो, ये वृंदावन बहुत करुणामय है। वृंदावन मिल गया मतलब मुझे सर्वस्व मिल गया, विश्वास करो, छोड़ना नहीं, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। माया दो प्रकार से भगाने की कोशिश करती है, प्रलोभन या भय, दोनों से बचना। वृंदावन से बाहर करने के लिए माया का प्रलोभन भी आ सकता है। महापुरुष तो कहते हैं वृंदावन को ऐसे पकड़ लो कि हरि भी बाहर बुलाए तो नहीं जाने की जरूरत है। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। वृंदावन के बाहर अगर करोड़ों चिंतामणि कोई दे के आओ ले जाओ, नहीं, ये निष्ठावान की बात है जो सब तरह से हीन होकर वृंदावन का मां की तरह आंचल पकड़ लेता है, सर्वसमर्थ बन जाता है। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। कोटि कोटि हीरा रतन अगर मिल रहे हैं तो हमें वृंदावन नहीं छोड़ना। ये प्रलोभन है माया का,
और भय, शरीर का स्वस्थ हो जाना, आसपास प्रतिकूलता मिल जाना, बास की बड़ी समस्या हो जाना, भोजन की समस्या, हर समस्या देखा है। हर कोई ऐसी समस्या नहीं जीवन की जो हमने देखी ना हो, और हर समस्या का समाधान आश्रय है। आश्रय, भगवद आश्रय, धाम आश्रय, ये आश्रय पुष्ट हो जाए सब समस्या का समाधान है।